हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस हिंदी मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यूज हम करने वाले वन शॉट क्लास में सीटेट के लिए क्लास है और इसको ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि जो भी इसमें मैंने प्रश्न उत्तर डाले हैं वो आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। पहला प्रश्न है, विरुद्ध शब्द का विलोम क्या है? तो विरुद्ध शब्द का विलोम है, ऑप्शन है समान, अनुकूल, विरोध या प्रतिद्वंदी। तो विरुद्ध शब्द का विलोम होता है अनुकूल। ठीक है, विलोम शब्द पूछा है तो अनुकूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द बना है। ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी, दूसरा है विद्या प्लस अर्थ, विद्युत प्लस अर्थी, विद्या प्लस अधीन। तो विद्यार्थी शब्द बना है विद्या प्लस अर्थी से। अगला क्वेश्चन है, हर्षित शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन है दुखी, प्रसन्न, क्रोधित, विचलित। तो हर्षित शब्द का पर्यायवाची है प्रसन्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नाम क्या है, यह किस भेद का वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निमंत्रण, विनयवाचक या नकारात्मक। आपका नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रकार का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, कृपया बैठ जाइए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है आज्ञार्थक, विनयवाचक, उद्देश्यवाचक, निषेधात्मक। तो कृपया बैठ जाइए, यह वाक्य किस प्रकार का है? ये विनयवाचक शब्द है। ठीक है, कृपया लगा है तो इसलिए विनयवाचक हो गया, बैठ जाइए अकेला होता तो आज्ञार्थक हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षा शब्द में उपसर्ग है। तो अशिक्षा शब्द में ऑप्शन है अ, शिक्षा, शिक्षा या ई। तो अ इसमें उपसर्ग लगा है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द किस लिंग का है? तो नदी शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो नदी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मैंने खाना खाया, इसमें काल क्या है? ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आदेशवाचक। तो मैंने खाना खाया, ये क्या बता रहा है? भूतकाल बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है शहर, नगर, गांव, राजधानी। तो गांव ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सौ शब्द का विलोम क्या है होगा? तो शोक, प्रसन्नता, उल्लास, आनंद। तो उत्सव शब्द का जो है विलोम होगा सौ का, शोक यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलो, यह एक वाक्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आज्ञार्थक, विनयवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। तो सड़क पर चलो ये कैसा है? आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है, सड़क पर चलो। नेक्स्ट है, दृश्य शब्द किससे बना है? दृश्य से, दृश्य से, दृश्य प्लस या से या दर्शक से। तो दृश्य शब्द बना है दृश्य प्लस या से, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बालक का स्त्रीलिंग रूप बालिका, बालिका और लड़की या नारी। तो बालक का हो जाएगा बालिका स्त्रीलिंग रूप। अगला क्वेश्चन है, जो डरता है वही जीतता है, यह वाक्य है न्यायवाचक है, विरोधाभासी है, प्रेरणादायक है या सत्यान्वेष? ये तो जो डरता है वही जीतता है, यह वाक्य कैसा है? ये है प्रेरणादायक। नेक्स्ट प्रश्न है, परिश्रम का पर्यायवाची क्या होगा? काम, प्रयास, कर्म या आरंभ। परिश्रम का क्या पर्यायवाची होगा? प्रयास। नेक्स्ट है, सूर्य उदय हुआ, यह वाक्य दर्शाता है। ऑप्शन है घटना, स्थिति, भाव या संकेत। सूर्य उदय हुआ ये घटना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है खुश होना, पछताना, नृत्य करना, क्रोधित होना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। अगला प्रश्न है, लिखना क्रिया का काल है। ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल या संभाव्य काल। तो लिखना, लिखना क्रिया है वर्तमान काल। नेक्स्ट है, वाक्य किससे बनता है? ऑप्शन है शब्दों से, वर्णों से, अक्षरों से, ध्वनियों से। तो वाक्य बनते हैं किससे? शब्दों से। अगला प्रश्न है, अज्ञान शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन है ज्ञान, मूर्खता, ना जानना या अन्याय। तो अज्ञान शब्द का तात्पर्य होता है अज्ञान यानी कि ना जानना। अगला क्वेश्चन है,
हृदय शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो हृदय शब्द होता है हृदय धड़कता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से वाक्य बना के उसको पता लगा सकते हैं कि हम स्त्रीलिंग रूप में बोल रहे हैं या पुल्लिंग। तो यहाँ पे पुल्लिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शब्द का सही विलोम क्या है? प्रकाश, अंधकार, ध्वनि या गति। तो विद्युत शब्द का विलोम हो जाएगा विद्युत यानी लाइट, प्रकाश, उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा अंधकार। तो यहाँ पे अंधकार सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खाना पक गया यह वाक्य है किस तरह का? भाववाचक है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? खाना पक गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आओ मिलकर पढ़ाई करें यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है विनयवाचक, प्रेरणादायक, प्रश्नवाचक या निषेधात्मक। तो आओ मिलकर पढ़ाई करें ये किस तरह का है? विनयवाचक वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामवासियों शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है वास, इयों, ग्राम, औ। तो ग्रामवासियों में इयों प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन एक संग्राम है यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक है, उपमा है या अनुप्रास है या यमक है? जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संग्राम है, तो यहाँ पे किस जीवन की उपमा किससे की जा रही है? संग्राम से। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुशासन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सजा देना, अनुकरण करना, नियमों का पालन या शिक्षा लेना। तो अनुशासन का अर्थ होता है नियमों का पालन करना। अगला क्वेश्चन है खेलना क्रिया का भूतकाल रूप है। खेलना का ऑप्शन है खेला, खेल रहा, खेलोगे या खेलता। तो यहाँ पे खेला जो भूतकाल रूप हो गया खेलना का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा के शब्द किससे संबंधित है? भाव से, कर्म से, स्थिति से या ज्ञान से। तो प्रेरणा शब्द किससे है? ये भाव से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवीनता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पुरातनता, नवता, नवोन्मेष, सृजन। तो नवीनता का क्या हो जाएगा विलोम? पुरातनता। नेक्स्ट है मित्रता शब्द बना है मित्र प्लस ता से, मित्र प्लस त से, मित्र प्लस ई से, मित्र प्लस एता से। तो मित्रता शब्द मित्र प्लस ता से बना है। नेक्स्ट है पत्र लिखना एक इस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया या मिश्र क्रिया। तो यहाँ पे पत्र लिखना ये किस तरह की क्रिया हो जाएगी? पत्र को लिखा या पत्र लिखना। तो यहाँ पे ये हो जाएगी लिखना के लिए मुख्य क्रिया हो गई और पत्र लिखना तो ये हो गई मिश्र क्रिया, ठीक है। मिश्र क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समय का पर्यायवाची क्या है? घड़ी, काल, क्षण या क्षणिका। तो समय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काल। अगला क्वेश्चन है जो उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपदेशक, उपदेशिता, गुरु या वक्ता। तो जो उपदेश देता है उसे उपदेशक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रदूषण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है स्वच्छता, साफ सफाई, निर्मलता या निष्कलुषता। प्रदूषण का विलोम होगा निर्मलता। अगला प्रश्न देखते हैं सावधान का विलोम क्या है? ऑप्शन है लापरवाह, अनजान, बेफिक्र या भूला। तो सावधान का क्या विलोम होगा? लापरवाह। नेक्स्ट है मूर्खता का सही पर्यायवाची है। ज्ञान है, अज्ञान या बुद्धिहीनता या नासमझी। तो मूर्खता का पर्यायवाची हो जाएगा अज्ञान। अगला है गायत्री मंत्र का प्रयोग किस हेतु होता है? ऑप्शन है भोजन, पूजन, शुद्धि या गान। तो गायत्री मंत्र का पूजन के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ज्ञान और अज्ञान में किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन है पर्यायवाची, विलोम, समुच्चय या विभक्ति। तो ज्ञान और अज्ञान में संबंध किस तरह का है? विलोम का संबंध है, ये विलोम शब्द है। अगला है सच शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका सही है झूठ हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, असत्य का सत्य होगा, ठीक है। और मिथ्या इस तरह से ये भी नहीं होगा, सच का झूठ होता है। अगला है समझदारी का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है मूर्खता, ज्ञान, चतुराई, बुद्धिमत्ता। समझदारी का सही विलोम होगा मूर्खता, ठीक है।
नेक्स्ट है शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन है शिक्षिका, शिक्षणी, गुरु, गुरुआइन। तो यहाँ पे शिक्षिका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है पढ़ाई शब्द किससे बना है। तो पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आना, पढ़ प्लस बड़ी ई की मात्रा और पाठ प्लस आई। तो पढ़ाई शब्द में सही इसका आंसर है पढ़ प्लस आई, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है उत्सव का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है त्योहार, शोक, कार्यक्रम या समारोह। तो उत्सव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समारोह। नेक्स्ट है विकास किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या सर्वनाम। तो विकास हो रहा है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है साफ सफाई रखना यह किस प्रकार की भाषा है। शिष्टाचार की, नैतिक की, प्रेरणादायक या सामान्य। तो ये नैतिक प्रकार की भाषा है। नेक्स्ट है बच्चों को कहानी सुनाना है किस कौशल से जुड़ा है। सुनना से, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो बच्चों को कहानी सुनाना ये बोलना कौशल से जुड़ा है। नेक्स्ट है रचना शब्द किस लिंग का है। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो रचना शब्द जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है नदी बहती है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन है सहायक, मुख्य, संयुक्त या भाववाचक। तो नदी बहती है वाक्य में क्रिया है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है, बहना मुख्य क्रिया हो गई। और अगला है राम ने पत्र लिखा, इसमें काल है। ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भावकाल या अनिश्चित काल। तो राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे भूतकाल क्रिया हो जाएगी, भूतकाल है। तो यहाँ पे हमने हिंदी के 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वो कल रात को 8 बजे ईवीएस की क्लास है सीटेट पेपर 1 के लिए, तो वो देखना ना भूलिएगा। आई होप मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो क्लास मिस मत कीजिए। 50 क्वेश्चन उस क्लास में भी हम कवर कराएंगे। और चलते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी इसमें आंसर मैं बता रही हूँ तो वो सारे के सारे सीटेट द्वारा बताए गए आंसर की से रिलेटेड हैं जो सीटेट ने माने हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ भेद भी हो सकते हैं। मुझे भी जो लगता है कि सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो आंसर नहीं होना चाहिए और सीटेट में वो आंसर बताया है जिसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन सीटेट करता है, बट मैंने वही आंसर आपको बताए जो सीटेट ने माने किए हैं। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।